हेलो दोस्तों, तो कैसा गया आज का आपका हिंदी का पेपर? तो अच्छा गया है। तो हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि हमने यूपी बोर्ड का पैटर्न पकड़ लिया कि कहां से पेपर आया था आज का पेपर। तो इस अनुमान के सहारे से हम बाकी पेपरों का अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला आगे का। तो हमारे साथ एंड तक बने रहना, हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला पैटर्न। और ये भी लिखा है पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया हमने? क्या पकड़ लिया? हमने पकड़ लिया यूपी बोर्ड का पैटर्न। तो देख सकते हो क्या लिखा लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड का पैटर्न, यूपी बोर्ड का पैटर्न। तो पैटर्न, यूपी बोर्ड का पैटर्न। तो क्या है पैटर्न? अब क्या है पैटर्न? पैटर्न का कैसे पता लगा कि क्या है पैटर्न? कहां से पेपर में क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, किस किस पेपर से उठ गया है, मतलब किस साल से पेपर पेपर उठ गया है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मेरे साथ एंड तक बने रहना। देखो आज का पेपर, आपका पेपर है हिंदी का। तो देखो मैं आपको हिंदी का पेपर दिखाता हूँ, मेरे पास हिंदी का पेपर है। देखो तो देखो आप सभी पेपर दे के आए होंगे, तो आपका सभी का अच्छा गया है, अच्छा गया होगा। मैं देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेपर। तो आज का हिंदी पेपर है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हिंदी का पेपर है ना? हिंदी का पेपर है। अब देखो एक क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक गद्यांश, एक गद्यांश है आपके, ये गद्यांश हो गए, ये भी आपके पद्यांश हो गए। गद्यांश पद्यांश कहां से पूछे गए हैं, ये चीजें डिटेल में बताने वाले क्या है, कहां से पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके क्या आ गया, जीवन परिचय आ गया। क्या आ गया? जीवन परिचय आ गया। जीवन परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय मतलब इसका साहित्य का परिचय पूछा जाता है। तो 80 वर्ड में आपको लिखना है सीमा में। और देखो फिर यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके यहाँ कवियों के साहित्य की परिचय आ गई, उसको भी अधिकतम 80 शब्दों में लिखना था, तो आपने लिखा हुआ। और देखो इसकी कृतियां भी लिखनी थी, 3 नंबर 2 नंबर की आपकी कृतियां हैं, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय है। अब देखो यहाँ पर आ गई आपकी क्या कहानी, क्या थी? बहादुर और पंचराट की कहानी। बहादुर और पंचराट की कहानी का उद्देश्य, अथवा में दे रखा है ध्रुव की ध्रुव यात्रा का वर्णन कीजिए अधिकतम 80 शब्दों में। फिर आपके देखो स्वपठित, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब ये आपका कौन सा है। तो इसने ये पेपर है, ये किसी का पेपर है, तो उसने किस पे किया है? आलोकन व्रत पर किया है, आलोक व्रत पर उसने किया था गांधी जी के बारे में। और देखो ये आपका संस्कृत का देखो संदर्भ आया है। क्या है? संस्कृत का संदर्भ, संदर्भ देख सकते हो, आपका संस्कृत का संदर्भ आ गया, आपने देखा होगा। देखो आपको दिखाई देता हूँ क्या है, हिंदी का मतलब कि संदर्भ है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये अथवा में दे रखा है, ये कौन सी कहाँ से ले गया है? ये आपके उल्लू जातकम कथा से लिया गया है। ये भी देखो, ये आपका ये भी उल्लू जातकम कथा से लिया गया है, ये संदर्भ है, हिंदी में अनुवाद करना है इसका। ये आपकी लोकप्रिय को मतलब ये अर्थ बताना, लिख कर बताओ। और प्रयोग, अंत भला तो सब भला, ये आपका गद्यांश है, अपठित गद्यांश। और देखो चलो अब ये आपका, अब सारी चीजों को छोड़ते हुए अब दिखाते हैं पेपर कहां से आया आपका। तो पेपर कहां से आया? अब देखो मेरे पास ये 2 पेपर हैं। मेरे पास कौन से? देखो मेरे पास एक, मैंने 2 ही पेपर लिए हैं, और देखो पैटर्न कहां से पकड़ा गया है। आपका पैटर्न सन 2023 के पेपर से ज्यादा आया है, मतलब 30% 40% पेपर से आया हुआ है। देखो ये 24 का है, ये आपका 23 का पेपर है। किसका? 23 का 24 का। अब देखो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या क्या चीज डिक्टो फंसी है पेपर में। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, इसमें देखो एक क्वेश्चन देखो क्या है, तेरे वाला क्वेश्चन देखो, अथवा नीचे है, बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना? प्रार्थना पत्र, ये पेपर कब का है? कब का है? 25 का, 25 का है। और देखो ये वाला पेपर कब का है?
ये 30 का। अब देखो इसको दिखाता हूँ 30 वाली पेपर देख सकते हो कहाँ गए, थोड़ा पेपर फट गया है, हाँ जी रहा। कब का है? 23 का पेपर, सामान्य हिंदी। अब देखो इसमें भी किसी बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसायिक मतलब कि ऋण प्राप्ति के लिए, इस पे भी बोला ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, मतलब कि और देखो थोड़ा चेंज किया बस थोड़ा, और डिक्टो पेपर छाप दिया। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र है ना, देख सकते हो इस पर देखो। बैंक शाखा, इस पर बैंक शाखा देखो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, किसी बैंक है ना, ये डिक्टो हो गया। अब देखो और आगे आपको दिखाता हूँ। और वैसे आप तो जानते होंगे, ये तो आता ही आता है क्या, श्रृंगार रस और हास्य रस, अनुप्रास अलंकार और थमक अलंकार, ये तो आता ही आता है। दुआ छंद सोटा, ये तो आता ही आता है, ये तो हर कोई कॉमन चीज है। और देखो ये देखो क्या, गद्यांश, और गद्यांश देखो हंसराज वाला देखो, हंसराज आत्मन है ना, हंसराज आत्मन, और क्या आगे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, इत कथयित लिखा हुआ है, इत कथयित लिखा हुआ है एंड में। और देखो इधर में देखो, ये 30 का पेपर है ना, कब का पेपर है? 23 का। ये क्या लिखा हुआ है? हंसराज। बताओ पेपर कब का है? कब का है? 23 का। बताओ डिक्टो, देखना डिक्टो है। डिक्टो बताओ कहाँ से पूछा गया पेपर? 23। और चीज देखो, बहादुर कहानी अथवा कहानी, बहादुर कहानी, पंचलैट और ध्रुवात्रा, देखो इसमें भी 24 का पेपर है, ये आपका 30 का पेपर है। बहादुर कहानी पंचलैट, बहादुर कहानी पंचलैट आया हुआ है कि नहीं? अब देखो इसमें जीवन परिचय, इसमें से अब देखो क्या है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त आया है कि नहीं बताओ, है ना। और देखो तो 24 का पेपर है, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, वासुदेव अग्रवाल। और देखो इसमें वासुदेव अग्रवाल का है, और देखो उसमें भी है वासुदेव अग्रवाल का, कहाँ है? ये रहा वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव अग्रवाल कहाँ गया? ये रहा वासुदेव अग्रवाल, है कि नहीं इसमें डिक्टो पेपर। और देखो और चीज देखते हैं,